हाँ कंसंट्रेट रहेंगे। हम लोग आज जो है खंड खा का, आज जो है खंड खा का एंजॉय करने वाले हैं, बड़ा मजा आने वाला है। बाढ़ और सुखाड़, कंसंट्रेट, बाढ़ और सुखाड़। इससे पहले प्राकृतिक डिस्टर्ब मैनेजमेंट में, प्राकृतिक आपदा में ओनली एक लेसन ही आपको हम पढ़ाए थे। प्राकृतिक आपदा की अगर बात करें तो उसमें हम कहीं से कोई आवाज नहीं, एक ही लेसन पढ़ाया था। खूब मजा आने वाला है तब, जो भी हम लोग के पास टाइम है। बस हम आप लोग से एक ही चीज कहना चाहते हैं कि जो आदमी जिस लाइन में उसमें धूम नहीं मचाएगा तो किसी में नहीं मचा सकता है ना। तो आप लोग का अब अंतिम पड़ाव चल रहा है कि नहीं? हाँ, अब आप लोग भी समझते हैं इस चीज़ को, और हम नहीं समझते हैं कि हम भी समझते हैं। क्लास हम लोग का चल रहा है कि नहीं? कि कभी हेलो ए लड़की केकर शादी लग गए तवा हालत बैठे न भोरे भोरे ओकर शादी लगल हमर मन। देखो आगे कोई है देखो तो पूछे बाहर कर दें। तो मेहनत थोड़ा विशेष कर दीजिए। 4 बजे सुबह उठ जाइए, 10 बजते बजते सो जाइए और खूब एंजॉय लीजिए। बताएंगे कैसे कैसे परीक्षा में, ये भी बताएंगे हम लोग लास्ट में कि परीक्षा हम लोग को कैसे देना, क्या करना। उससे पहले तो धूम मचेगा 1 तारीख के बाद से। क्या सब पूछताछ 5-10 लेसन का एक बार दे देंगे। फलना हिस्ट्री का है रे, पूरा हिस्ट्री ये पलट देंगे, फलना का है रे, है ना। अब क्लास टेस्ट मार देंगे, रोज क्लास में 2 गो क्वेश्चन बना रहे, जे जाचा 10 गो सबसे पहले कलम ऐसे, ठीक है। तो अभी तक डिस्टर्ब मैनेजमेंट, आपदा प्रबंधन में, कौन प्रबंधन में? आपदा प्रबंधन। आपदा प्रबंधन। आपदा से काम नहीं चलेगा। आपदा बोले तो डिस्टर्ब होता है और उसका मैनेजमेंट करना बहुत ही जरूरी है। आपदा का मैनेजमेंट करना बहुत ही क्या है, जरूरी है। किसका जी? आपदा का। उसको ठीक करना बहुत ही क्या है, जरूरी है। किसका? तो आपदा गेम हम लोग जानते हैं कि सबसे हाँ, तो बताएंगे सुनामी के बारे में। किसके बारे में बताएंगे? ये चक्रवात, भारत में सबसे भयंकर चक्रवात। आज हमको ये बताते हैं, क्वेश्चन कर सकते हो कि भूकंप के बारे में तो लेसन है स्पेशली, लेकिन अंधड़ के बारे में लेसन नहीं है। तो चक्रवात, अंधड़ मैंने अंधड़ को ही चक्रवात कहते हैं हम लोग, उसको क्या कहते हैं? चक्रवात, बवंडर। ठीक होता है यूं कि वो जो संसार का मानचित्र है ना, बता दे चक्रवात के बारे में। हाँ कैसे आता है? ये कौन रेखा? होता है यूं कि अब भारत कहाँ है? विषुवत रेखा से दूरी में है। हाँ, कर्क रेखा भारत से 8 राज्यों से गुजरता है, ठीक है। तो होता है यूं कि यहाँ भारत के दक्षिण में विषुवत रेखा पर जबरदस्त अभी जो है सूर्य कहाँ होंगे? मार्च और सितंबर के महीना में सूर्य जो है विषुवत रेखा पर रहता है ना। और क्या कर्क रेखा पर भी सूर्य आता है? कौन महीना में? जून जुलाई। जो जबरदस्त गर्मी नहीं लगता है तो जून जुलाई में कौन रेखा पर रहता है? कर्क रेखा पर। और फिर धीरे धीरे सूर्य जो है पृथ्वी में घूमते रहता है। धीरे धीरे सूर्य जो है, वो संसार कहाँ पर ही है? सूर्य पर है कि पृथ्वी पर है? उन्हें कहना सूर्य पर पहुंचा देंगे। गर्मी के दिनों ही में अंधड़ आते हैं। होता है कैसे? गर्मी पड़ा कस के, ठीक। तो विषुवत रेखा पर भी गर्मी रहता है, भारत में भी गर्मी रहता है। गर्मी से वायुमंडल पढ़ाए थे आप लोग को। वायुमंडल में सबसे ज्यादा गैस मात्रा 78% है, 100 में 78 है। उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद आर्गन 0.9, उसके बाद 0.3, धूलकण जलवाष्प, धूलकण पॉइंट में होंगे। धूलकण कहाँ होंगे? ध्यान दें, धूलकण जो है कौन सी में है पुष्पा? पॉइंट में है। तो सूर्य के प्रकाश उस पर जब कस के पड़ा ना, तो कोई लड़का जाओ तो हाँ, वो टार्जन को चिंता है कोई? टार्जन को वो जब जाना सर सीधी तरह बोला टार्जन कौन है? ठीक,
वो बजते रहे तो कन्नम बोलना कि सर बोल रहे हैं थोड़ा धीरे बजाने के लिए, ठीक? जो डीजे बजा ले, ठीक है? बोला टार्जन को अगर धीरे बोलना कि सर बोलने जरी 1 घंटा अथी करे। चल छोड़ दो, बंद करिए दिया तो चेंज कर रहा हो गाना में। तो होता क्या, विषुवत रेखा पर पड़ा, अब की हो गया? विषुवत रेखा पर पड़ा ना, तो गर्मी से क्या होता है, वायुमंडल जो है पतला हो जाता है। क्या हो जाता है जी? पतला हो के हवा कहाँ हो जाती है? ऊपर। और हम लोग को की लगे लगता है? उमस। क्या लगे लगता है? उमस। नहीं कहता सांसियों लेने में दिक्कत होता है, खाना वाना नहीं पचेगा। अभी रात की बात कल बता रहे हैं तो 12-1 बजे भी खाने, 2 दिन रात में 12-1 बजे खाते हैं। कल भी रतिया में 12-1 बजे खाएं, आज भी रतिया में 12-1 बजे खाएं, तो पच भी गया आराम से, कंफर्टेबल है ना जी, कोई दिक्कत उसके लिए नहीं। लेकिन हाँ ये है गर्मी, मगर ढकार मतलब खटा खराब आते रहता। गर्मी के दिन रहता है ना तो ढकार कैसे रहता, बहुत ही खराब लगता है। तो उमस आया तो वायुमंडल कहाँ जाता है जी? ऊपर। कहाँ चल जाता है? ऊपर गया। अब ऊपर गया तो विषुवत रेखा वाला, अब विषुवत रेखा गर्मी के सूर्य का प्रकाश पड़ता है, इसमें वो वायुमंडल में की मिल जाता है? पानी। भारत का मानसून दक्षिणी पश्चिमी मानसून हिंद महासागर का पश्चिम में है, तो दक्षिण में क्या है? दक्षिण में हिंद महासागर है और पश्चिम में अरब सागर। हाँ, तो दक्षिण की बात करते हैं, हिंद महासागर वाला की करता है, जब अथी हो जाता भारत में जो उमस आ जाता है, वायुमंडल ऊपर आ जाता है, तो निचला जो रहता है उन्हें दौड़ के आता है। निचला क्या आता है? दौड़ के आता है। जैसे कुआं है कोई, और उससे कुआं से एक अथी पानी निकाल लीजिएगा ना, कौन चीज़ से बउआ? कुआं। 1 बाल्टी अगर पानी निकाल लेते हैं, कहाँ से? हाँ, कुआं से अगर 1 बाल्टी पानी निकाल लेते हैं तो पता चलेगा कि पनिया के जैसे निकाले, भर देता है अगल बगल वाला। जैसे इसकी बात बताते हैं, नॉर्मली सी बात, मजा आ जाने वाला। ये कॉपी है, कैसे तूफान आता है वो बताते हैं। हमको हवा ठंडा कैसे लगेगा? गर्मी बड़ी लग रहा है तो ठंडा कैसे लगेगा? ऐसे करते हैं, इसका मतलब एजा पर हवा है कि है, इसको की करते हैं? हाँ, ठेलते हैं। नौका की करते हैं? रे ठेलमी, ये दौड़ के आ जाता है। इसको बुढ़वा बनाते हैं। देखो ये जब का कि नहीं ठेले, ऐसे करेंगे तो इन्हें सब आएगा, ऐसे करेंगे तो इन्हें से उल्टा नहीं आएगा, लेकिन इन्हें करेंगे। देखो ये जब का ठेले उन्हें दौड़ के आया कि हम खाली होने नहीं देंगे, जाओ की करोगे। इसको बुढ़वा बनाते हैं तो हम लोग को ठंडा लगता है, आया समझ में? तो ठीक उसी प्रकार से एजा खाली है, उन्हें दौड़ के आया, और उन्हें दौड़ के जो आया तो चूँकि यहाँ गर्मी है ना जी, और उधर जो उसका वायुमंडल नीचे रहता है, इधर विषुवत रेखा तरफ वायुमंडल की रहता है नीचे, बादल नीचे रहेगा ना जल, और इन्हें उमस हो जाता है, कस के तो दौड़ के आता है, और दौड़ के आता है तो हवा चलता है ना एकदम। जब भी देखोगे शांति के बाद ही तूफान आता है, उमस रहेगा और बाद अंदर चलेगा, समझ गए कि नहीं? उमस रहेगा दिन भर तो तुम अनुमान लगा देना का जितना गर्मी हो संजय जरूर अंदर चलता हूँ, ऐसा समझ में? तुम भी अनुमान समझे बढ़िया से। तूफान समझे? ऊपर चल जाता है ना, तो नौका जो है की करता है पश्चिम साइड वाला, और लोग कहते हैं, ये भी कहते हैं कि पश्चिमी हवा चलता तो पानी पड़ता है, पूर्वैया में नहीं पड़ेगा। पूर्वैया में कैसे पड़ेगा? पूर्व में तो तिब्बत है, हमारा पूर्विष्ट राज हो जाता है, नहीं पड़ सकता है। और इन्हें पछिया चल जाएगा तो अरब सागर, बंगाल के पछिया चल जाएगा तो अरब सागर वाला, आया समझ में जी? उन्हें अरब सागर में पश्चिम में उन्हें अर्थी कर देता है। कभी कभी पूर्वइयों में बंगाल के खाड़ी से तूफान आ जाता है। तो चक्रवात कैसे आता है, समझे या नहीं समझे? विषुवत रेखा वाला वो नीचे रहता है जो बादल, और ऊपर जब जाए हमारे तरफ वाला वायुमंडल जब परत ऊपर चल जाता है, वायुमंडल का सांस लेने में दिक्कत होने लगता है तो नौका हवा दौड़ के आता है। ये कभी खत्म होने वाला वायुमंडल नहीं। आज वायुमंडल ही हमारे पृथ्वी पर है जिससे जीव जंतु है, तुम लोग जैसे जीव हो यहाँ पे, ठीक है? सबसे भयंकर जीव है आदमी, सबसे ज्यादा संख्या हमको लगता हो जाता है। भारत में सबसे भयंकर भूकंप, भारत में सबसे भयंकर सुखाड़, इस सुखाड़वा में दशरथ मांझी पहाड़ तोड़ते रह गया था। यह सुखाड़ में दशरथ मांझी पहाड़ तोड़ते रह गए थे, समझ गए ना? भारत में भयंकर सुनामी 2004 कहाँ से आया था? बंगाल की खाड़ी से, बंगाल की खाड़ी से उत्पन्न हुआ था, है ना? सुनामी का परिभाषा पढ़ाए होंगे,
जब समुद्र की तली पर कोई कारणवश हलचल होता है ना, तो समुद्र का जल लहरेदार होकर कई मीटर तक ऊपर उठ जाता है। लहरेदार होकर गेट खोलिए, कई मीटर तक जो है क्या हो जाता है, ऊपर उठ जाता है। उठकर जो है क्या होता है, मैदानी भागों में फैलता है। और मैदानी भागों में फैल करके ने तबाही मचाता है। क्या करता है, मछुआरा सब बेचारा, मछली होता यूँ कि जब उसमें सुनामी चलता लहर समुद्र का, तब मछुआरा सब जानते हो मछली जो है चुनने के लिए किनारवा पर गिर रहता है। किसका, समुद्रवा के। और जब किनारवा पर चुनने के लिए गिर रहता है तो पानी आता है, ऐसे मछलियाँ के छटपटे रहता है, फटाफट बट्टा चुन रहा। लेकिन कभी कभी ऐसा भयंकर सुनामी आता है 2-3 ताड़ ऊपर, जो मछुआरा रहता है ओकरो ले चल जाता है। तो लेकिन अब तो पता चल जाता है कि सुनामी आने वाला एक विशेष प्रकार का कंपन हो जाता है, जिससे तटीय क्षेत्र वालों को, लोगों को जो है कि आगाज कर दिया जाता है कि साइड हट के रहें, तूफान आने वाला है। हैविंग द प्रॉब्लम, गुड। भारत के भयंकर सुखाड़ 1966, पूरा भारत प्रभावित हुआ था इससे, सुनामी चल, ये सब क्लियर हो था। खंड का बाढ़ और सुखाड़ का परिभाषा, दोनों का संबंध बाढ़ हो या सुखाड़ हो वर्षा से ही। ज्यादा पानी पड़ जाएगा बाढ़ आ जाएगा, पानी पड़बे न करेगा तो सुखाड़ कौन दिनों में होता है, वर्षा दिनों, गर्मी दिनों में कि ठंडा दिनों है, गर्मी के दिनों में। कोई दिक्कत? तो आप लोग जैसा कि जानते हैं कि बाढ़ और सुखाड़ दोनों घातक होता है। और इसका उत्तरी बिहार हमेशा, बिहार से उत्तरी बिहार हमेशा बाढ़ से प्रभावित, तो दक्षिणी बिहार, उत्तरी बिहार के नदियों को दक्षिणी बिहार से जोड़ देना चाहिए। अब वैसा प्रयास किया जा रहा है, राजगीर तक के, गया तक के गंगा नदी का पानी को लाया गया है, ठीक है। इससे क्या होगा, उन्हें माथी आएगा, उसको काट दोगे, उसको तो इधर चलाएगा। भारत में सबसे भयंकर नहर, बड़ा नहर कौन है? नहर इंदिरा गांधी नहर। कौन नहर है जी? राजस्थान राज्य में। कौन राज्य में है? सबसे लंबा सुरंग, लेकिन अब हो गया थी अटल टनल है ना, 9 पॉइंट कुछ किलोमीटर है, उस साथ था। माने सुरंग बोलो, पहाड़ा के अंदर से है वो। अटल टनल जो है ना, पहाड़ा के अंदर से, जम्मू कश्मीर लो लेता था। बाढ़ जम्मू कश्मीर कन्फर्म है, उत्तराखंड भी हो सकता है। बाढ़ का परिभाषा जानते हैं, जब नदी का जलस्तर औसत ऊंचाई से ऊपर उठकर मैदानी भागों में फैल जाता है ना, तो तबाही लाता है। और इसी को क्या कहते हैं? बाढ़। सुखाड़ का 2 परिभाषा बताए होंगे। क्या बात है, तुमको भी याद है। औसत वार्षिक वर्षा की मात्रा में कम से कम 150-200 साल भर में पानी हो जाएगा ना। ये कहिएगा सर समझे नहीं, तो जो पनिया पड़ले तो नापता है कि वो इतना सेंटीमीटर वो। और तो औसत वार्षिक वर्षा की मात्रा है 150 से 200 सेंटीमीटर। अगर साल भर में 150-200 सेंटीमीटर बारिश हो जाए तो गर्मियों में नहीं होगा, ठंडों में नहीं होगा, तो कहीं ना होगा। तो साल भर में 150 या 200 सेंटीमीटर बारिश हो जाएगा ना, तो क्या हो जाता है? बारिश जब हो जाएगा ना बउआ, तो सुखाड़ नहीं होगा, सुखाड़ नहीं होगा। अरे बुआ, अति सिंचन से कहाँ अति हुआ है हो? हरियाणा। क्या बात है। वनों की कटाई, वनोन्मूलन उड़ीसा वगैरह कारण पानी पड़ता है। और जानते हो कभी भारत, बिहार में सबसे ज्यादा चावल के उत्पादन, गंडक नदी वहाँ प्रसिद्ध है ना, पश्चिम चंपारण में। गंडक नदी पर कोई बांध भी बताए थे। गंडक नदी पर कोई बांध बहाते थे। डेहरी बांध के पर है, सोन पर है। इस समय कलम लुटाएंगे, याद रखिएगा जितना स्टार पॉइंट है। आया समझ में? आप खाली आइए जो है ना, तक क्लास चलता है। हमको नहीं लगता कि हम लोग को छोड़े का मन करता है, नेतुरा में हमारा है। उसको बोले थे 6 तारीख से चालू करें, हमको लगता है हम नहीं करेंगे जी। आप लोग भी, हमको लगता है कोई कुछ अभी तक नहीं टूट पाया है। सर ने कहना छोड़िए, ये सब मतलब ही नहीं रखता है, ठीक है कि है मतलब आप लोग पढ़ते रहे। बाढ़ और सुखाड़ उस समय सोच रहे नहीं, जब तक क्लियर नहीं होगा पहले इसमें क्यों दम भर होगा, संतुष्टि हो जाएगा। हाँ ठीक है। बाढ़ सुखाड़ का परिभाषा, सुखाड़ का 2 परिभाषा। जब मानसून में, मानसून बोले तो जब मानसून में आसमान से बादल गायब हो जाते हैं, जब मानसून में आसमान से बादल गायब हो जाते हैं, तेज धूप निकल आती है,
पीने की पानी की किल्लत हो जाती है। जब मानसून में आसमान से बादल गायब हो जाते हैं, तेज धूप निकल आती है ना, पानी की तो उसे की कहते हैं, तो उसे जो है सुखाड़ कहा जाता है। कोई दिक्कत? तो अब आपको पता होना चाहिए कि भारतीय धर्म ग्रंथों के अनुसार वर्षा का देवता किनको माना जाता है? इंद्र को। वर्षा का देवता वर्षा, इन्हें जब हुआ वर्षा का देवता इंद्र को, वर्षा का देवता इंद्र को कहा जाता है। बहुत सारी नदियां जानते हो बाढ़ के लिए बदनाम हो चुकी है। कभी सुना होगा कि वो मोहल्ला बदनाम मोहल्ला है, जाओगे तो तुम भी क्यों हो जाओगे? बदनाम हो जाओगे। जैसे हमारे मोहल्ला में को मुसहरी है, ठीक है जी, हाँ, वहाँ पर अगर खड़ा शराब चालू रहता, अगर खड़ा रहता ना तो आराम से एक आध लड़का टोकवो किया। शुरू में जब उधर रहे तो नहीं पता था कि सर का घर है इधर, ठीक, तो भूंजा उंजा नहीं भूंजते रहता है, तो हमको क्या पता कहाँ कौन चीज ने है, ठीक। तो दिन लड़का मना के सर वहाँ नहीं खड़ा हुई है कि क्या हुआ, तो बोलो वहाँ दारू रू बेचता है नहीं, सब खड़ा रहिएगा, समझेगा वो है। हम किस समझने वाला समझे तो इससे क्या फर्क पड़ता है, हम अपना पर्सनल लाइफ भी खो दें क्या, है कि नहीं। तो भूंजा उंजा हो जाता है। अब ऐसी कोई बात नहीं है, तो नहीं हो जाता कि हम मोहल्ला, तो ठीक उसी प्रकार से कौन बदनाम, बहुत सारी नदियाँ क्या है जी, बदनाम है। कौन सी के लिए? बाढ़ के, हाँ, बाढ़ के भीषका के लिए। किसके लिए? बाढ़ के भीषका। किसके लिए? भीषका के लिए। तो सुन लो कि बदनाम है। बिहार में कौन बदनाम है? अरे मुन्नी नहीं, तब पगला मुन्नी नहीं। बिहार में कोसी बदनाम है। बिहार में पश्चिम बंगाल में दामोदर और तीस्ता। पश्चिम बंगाल में पश्चिम बंगाल में दामोदर घाटी कोयला के लिए प्रसिद्ध है। असम में ब्रह्मपुत्र, असम में, उड़ीसा में महानदी पर कौन बांध? महानदी पर, महानदी पर, अच्छा, भाखड़ा नंगल बांध और सतलज नदी पर कौन कौन राज के नाम बता? हिमाचल प्रदेश और कलम इस पर मिलता था, वैसे ही लास्ट में मिलेगा। हिमाचल प्रदेश और पंजाब, दोनों दो नदी है रे, अथी है, बांध है। भाखड़ा नंगल बोलते हैं ना, एगो भाखड़ा नंगल है ना, तो भाखड़ा हो जाएगा पंजाब में, तो नंगल कहाँ हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश। कोई देखो तो वह सटले होगा दोनों, पंजाब और हिमाचल है सटले, है? अरे सटले है रे, तो वैसे ठीक भाखड़ा नंगल हो गया। कहाँ के बदनाम है? उड़ीसा में महानदी, आंध्र प्रदेश में कृष्णा, गुजरात में नर्मदा। अब समय पर जो है की करता है, बढ़ पाता है। बाढ़ का देश बांग्लादेश। बाढ़ प्रबंधन, बांध और तटबंध का निर्माण करना बहुत ही क्या है, जरूरी है। किसके लिए? बाढ़ के लिए। बाढ़ के लिए तटबंधों का निर्माण करना बहुत ही क्या है, किसके लिए बउआ? बाढ़ के लिए। तटबंधों का मतलब क्या होता है? बांध। तटबंध में क्या होता है? बांध का जो है क्या करना बहुत ही जरूरी है, प्रबंधन, तटबंध का निर्माण करना जरूरी है। तो सुनामी के विभीषिका को कम कैसे कर सकते हैं? तो समुद्र के किनारे की लगाते हैं जी, मैंग्रोव झाड़ी। कौन झाड़ू जी? सुंदरबन जो है ना, मैंग्रोव झाड़ी देखे में अच्छा लगता है। क्या लगता है जी? थोड़ा अच्छा लगता है। जैसे वो जंगली कहेगा, कौन सी है तो बोल जंगली पेड़ है। तो जंगली जो पेड़ रहेगा ना, वो ज़्यादा हार्ड वगैरह नहीं होता, ज़्यादा शीशम नीम ये सब पढ़ाए थे, शीशम नीम ये सब नहीं होता उसे जंगल में। छोटा छोटा गाछ होगा, सिंपल होगा, कोई दिक्कत, छोटा छोटा रहेगा। ठीक उसी प्रकार से पश्चिम बंगाल में कौन जी? मैंग्रोव झाड़ी की जी, आज सुंदर लगता है देखने में, अच्छा लगता, कुल एक साइजे रहेगा, इसीलिए उसका नाम रख दिया है सुंदरबन। कौन वन जी? कौन सी के लिए फेमस है? कौन जीव के लिए? बाघ के लिए। किसके लिए है? बाघ के लिए है।
है ना। सुंदरबन कौन से के लिए बाघ। भारत में सबसे बड़ा डेल्टा कौन राज्य में। बाढ़ का देश बांग्लादेश है। बाढ़ का देश, हाँ, बाढ़ का देश देखो कैसे नहीं रहेगा। बांग्लादेश में जाके जाती है कौन कौन नदी जी। गंगा नदी पश्चिम बंगाल से कहाँ घुस जाती है, बांग्लादेश में। और 19 से कहाँ से आ जाती है, 19 से आ जाती है कौन, ब्रह्मपुत्र नदी। और दोनों कहाँ जी, बांग्लादेश में दोनों मिल के ओकर बाद जो है हाँ कहाँ जी, पश्चिम बंगाल की खाड़ी में पानी गिरती। कहाँ गिरता जी, बंगाल की खाड़ी में। देखो आराम से नदी दिखेले है मानचित्र में, देखिए इन्हें से कौन आई, बिहार से गंगा नदी। बांग्लादेश व्हाइट कलर से है, नीला कलर है, नीला व्हाइट में नीला है। ये कौन सी है नीला नदी, कौन नदी है, गंगा नदी। ये कौन नदी है बताओ। ब्रह्मपुत्र का सबसे ज्यादा चौड़ाई कौन राज्य में है, असम। क्या बात है ना जी, पील काम नहीं है ज्यादा है तो असम बोल दिए। भारत का कौन समुद्री तट सबसे ज्यादा लंबा है, समुद्र, क्या बात है। इसके बाद किसका पोजीशन है, आंध्र प्रदेश। नहीं नहीं देखने नहीं लगता है। भारत के कई गो राज्य है जो समुद्र के किनारे हैं, कोई दिक्कत। तटबंध का निर्माण के मजाक उड़ेल के हमारे मार्क्स लगभग नहीं आ जाते हैं। बाढ़ तटबंध का निर्माण जमीन के जान के कितना डर रहो है। कन्ना टेढ़ा हुई तो कन्ना मार्क्स लगावे। देखती सरस्वती पूजा मास्क लगाती तब ने बांध तटबंध का निर्माण। तो कुहासा में तटबंध, कभी तटबंध टूट जाता, कभी कभी बंधिया टूट जाता। थम सकेगा बा नहीं थमेगा, तो अधिक पानी होगा तो थम पाएगा नहीं थमेगा। और इससे क्या होता है, बड़ी हानि। अरे पाकिस्तान में तो बवाल बरसाता में जबरदस्त आता है। अच्छा पाकिस्तान में कहर कौन बरसाता है, पाकिस्तान में धूम के मछली रहता है, कौन नदी, सिंधु नदी। हाँ इधर देखो मंचित में देखिए लगा, सिंधु नदी और ये ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है, सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है, तिब्बत के मानसरोवर झील से। सब नदी निकलती होगी कहाँ से, सोन नदी, कोसी नदी निकलने का होगा जगह, कहाँ से आता है निकल के सर। तो ये जो निकलती है सिंधु नदी, तो सिंधु नदी मानसरोवर झील से, और वो जो है जम्मू कश्मीर होते हुए कहाँ चल जाए, पाकिस्तान में। चूँकि इन्हें पहाड़ी इलाका है और पाकिस्तान कौन सी है, ढलाव पर है, नीचे है। तब बताओ सिंधु नदी धूम मचाएगा कि नहीं। यही सिंधु नदी देखो, हरा वाला देख रहे हैं, पाकिस्तान में देखो सिंधु नदी। कौन नदी है जी, सिंधु नदी है। कौन नदी है, पाकिस्तान के नाम भी बड़ी खतरनाक जगह रहेगा, चोलिस्तान। हम लोग के तरफ जो राजस्थान है ना, उसी का नाम आया। उन्हें राजस्थान के पार्ट को उसको पाकिस्तान वाला की कहता है, चोलिस्तान। और एगो पाकिस्तान में एगो जगह और है नीचे, उसका नाम है जो कि अलग देश बनना चाहता है, नीचे अफगानिस्तान तो ऊपर है, वो तो देश है। एक नीचे एगो और थोड़ा सा भूल रहे है ना। अच्छा भूल रहे हैं, बताएं कब्रिस्तान ने भारत ही ने चीन मिस्र पाकिस्तान नाइजीरिया जैसे देशों ने नदियों पर बांध बनाकर कृत्रिम जलाशय निर्माण किया। कैसा जी, जल की निकासी इस प्रक्रिया से होने का प्रबंधन होता है। बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न, जल अगर निकासी नहीं होता है, बांध है ना, तो जल का भी निकासी होना चाहिए, और नहीं निकासी होगा तो क्या होगा, बाढ़ जैसी समस्या। तो जो बांध होता है ना, यहाँ बांध है, क्या बांध है बउआ, पनिया जमा ज्यादा कहाँ होगा, जहाँ बंधिया बांधे हो जा कि पीछे होगा, पहले बांध तर बढ़ेगा, बांध तर बढ़ेगा
धीरे धीरे बांध तर बढ़ा, यहाँ तक आया। यहाँ तक जब आ जाएगा तो धीरे धीरे उधर जो है क्या होना चालू हो जाएगा, चढ़ना चालू हो जाएगा। तो वहाँ तक कम से कम बेहतरीन, ज़्यादा चढ़ रहा एकदम गड्ढा रहेगा, बंधिया जाए तो कृत्रिम जलाशय हो गया। बंधिया दमिया बांधा तबे ना जलाशय बना, है ना। ये नदी आपकी जा रही है, यहाँ पे बांध दिया तो धीरे धीरे बंधिया से पनिया उठेगा तो इन्हों चढ़ेगा वो। हाँ, तो यहाँ तक चढ़ा तो ये कौन जलाशय हो गया, उसको कौन सी कह दिए, कृत्रिम जलाशय। कैसे बांध पर कृत्रिम जलाशय समझे, बनावटी, कृत्रिम बनावटी। तो देखे भाई, भाखड़ा नंगल कौन नदी पर, कौन जलाशय बनाबो है, कौन जलाशय, नर्मदा परियोजना कौन नदी पर, कौन जलाशय बनाता है, नागार्जुन कौन जलाशय, कावेरी परियोजना, रिहान परियोजना। ऐसे पहला बात वैकल्पिक प्रबंधन भी है, कुछ अपना भी आदमी को दिमाग लगाना चाहिए। कभी कभी वीडियो में ऐसा देखे हैं कि बढ़िया में कितना के घरे समझते हुए बाढ़ आल है, घर दाम में गिर गया। तो लोगों का कुछ वैकल्पिक प्रबंधन भी है कि आप बाढ़ प्रभावित क्षेत्र वाले हैं तो कोशिश कीजिए कि घर द्वार नदी के किनारे ना, लेकिन न सस्ता मिलेगा नदी के किनारे, जा खरीद ले। अब थोड़ा घर बनाने में पिलर उसका मजबूत होना चाहिए, है ना। ऐसी इमारत के निर्माण जो कम लागत को इसमें रसायन मिश्रित कच्चे मालों का प्रयोग है, जिससे बाढ़ के बावजूद मकान बर्बाद नहीं हो। और कम से कम नदी से 250 मीटर हाँ दूरी पर बनाना चाहिए, कम से कम घर होना चाहिए, उतना दूरी पर होना चाहिए। बाढ़ के बाद जल निकालने की तत्कालिक व्यवस्था होनी चाहिए। बाढ़ जब आ जाए ना, पहले हम लोग गांव में थे ना तो बड़ी खुश होते थे, कैसे बाढ़ आता था, पानी आता था, घर के बगल में मछली मारे हैं। मछली कैसे मारते हैं, तो चौकी पड़ता ये हर चलता है ना, तो हम लोग लोटा ले रहते थे और उसमें पोठीबा जो है ना, चौकी पड़ समझते हो, देखा होगा तुम लोग। हाँ, तो किसान जो है हर चला रहा है, तो उसके बाद हम लोग लोटा लेके ओकरा में पोठिया उठिया जमा कैले जा रहे हैं, मछली उछली जमा करते थे। कौन चीज में, हाँ कौन चीज करते थे, लोटा में करते थे। और तो और पानी आ जाता था तो सब प्लानिंग करते थे कि गौवा में पानी आ जाए तो कितना अच्छा लगेगा, है ना, अब बढ़िया आएगा तो और मजा आएगा। पूरा ये सब सोचते रहते थे कि आओ पनिया पड़े, आओ सब पड़े, और सब कहते रहते उनके लगता है इतना पानी पड़ रहा था कि आ जाएगा, बाढ़ आ जाएगा। हमको किया जाता था मजा, कि आगे बाढ़ तक कितना मजा आएगा, समझे कि ना। बाढ़ के बाद जल निकालने की तत्कालिक व्यवस्था होनी चाहिए। इस कार्य में ग्राम पंचायतों की अहम भूमिका हो सकती है। वस्तुतः प्रत्येक ग्राम पंचायत के बाद पूर्व की पर्याप्त पंप सेट की व्यवस्था होनी चाहिए पानी निकलने। और जैसे ही पानी निकले ना तो ब्लीचिंग पाउडर वगैरह या तो रहता है उसका छिड़काव कर देना चाहिए, जीवाणु कीटाणु सब मर। और जब बरसात का सीजन हो, बरसात के मौसम हो, तो करना चाहिए क्या चाहिए, गर्म पानी का यूज करना चाहिए उसमें, है ना। पहले कुआं रहता था, कुआं में क्या डाला जाता था जी, पोटेशियम, कौन ही डाल देता था, पोटेशियम परमानेंट, लाल दवा रे, लाल दवा का क्या नाम है, लगता है कुछ पढ़ाए थे, ये मैंने जाइटिज वाला पढ़ा रहे थे का, कुछ नगर कहानी कुछ ऐसी आया था, लाल दवा डाला जाता, पनिया में हो ब्लीचिंग कुछ ऐसी डाला जाता है ना, जीवाणु मारने के लिए, उसके बाद आप पी सकते हैं। लाल पोटेशियम था। तो सुने, दुनिया का ऊंचा बांध नील नदी पर आसवन नामक जगह पर है। नील नदी कौन महादेश में है, नील नदी कौन महादेश में है, दक्षिण अफ्रीका में। अफ्रीका में, कहाँ है जी, नील नदी जो है दक्षिण अफ्रीका में। कौन नदी, नील नदी जो है क्या है, दुनिया का सबसे ऊंचा बांध नील नदी आसवन नामक जगह पर बना है। कहाँ बनाया गया है, आसवन नामक, दुनिया का सबसे ऊंचा बांध। नील नदी कहाँ है, फास्ट एंड क्विक, कौन देश में, अफ्रीका।
हाँ भाई अफ्रीका दक्षिण नहीं नहीं अफ्रीका अफ्रीका तो महादेश है कॉन्टिनेंट। कौन देश में? नील नदी। अफ्रीका महादेश में ही तो जानते हैं सब। बतेबे कि हम ही बता कोलंबिया से कौन देश का नाम? एनीबडी? नहीं, मिस्र में। कौन देश में जी? मिस्र में है। मिस्र में मुर्दवा को एक विशेष प्रकार के मसाला के साथ लपेट के रखा जाता है। उन लोगों को लगता है कि भविष्य में उसके जिंदा रहे, जिंदा हो जाए, इसलिए उसको मम्मी भी कहते हैं। तोरा मियामी पहुंचा देंगे हम। मियामी वो कंट्री है। चुप रहो रे, चेकोस्लोवाकिया सब कंट्री के नाम है। तो दुनिया में कितना देश है? 195 देश। कई देश है जी? तो बाढ़ पर ख्याल भी आप लोग थोड़ा रखिए। मतलब क्या क्या करना चाहिए? बाढ़ जो प्रभावित क्षेत्र वाले लोग हैं ना, उससे पहले ये होना चाहिए कि पूर्व सूचना कि बाढ़ आने वाला, उसका सूचना दिया जाए। जिससे खूब ठंडा पड़ने वाला, खूब गर्मी पड़ने वाला है, तो स्कूल में छुट्टी का प्रावधान हो जाता है। कोरोना आने वाला है, हाँ, मास्क वितरित रोक रोक के सबके मास्क वितरित करता है। लॉकडाउन में तो बड़ी मजा हम सबको आया था। पूछे कैसे? मैंने रोड पर खड़ा है तो भले पुलिस की गाड़ी आवो, है ना जी? पुलिस गाड़ी सीटी मारा साइड, है ना जी? कहीं बोले रोड पर से मैंने वहां से नीचे उतरे, मैंने धक धक करते रहता था। समय पर सूचना मिलने से विद्यालय बंद किया जा सके, स्थानीय अस्पताल में डॉक्टर और दवाई की व्यवस्था की जा सके, प्रशासन चुस्त हो सकता है और खाद्य आपूर्ति, पेयजल, दवाइयाँ के लिए आकस्मिक राशि उपलब्ध कराई जा सकती है। बाढ़ ग्रसित क्षेत्र के लोग तैराकी होने का प्रशिक्षण देना चाहिए। क्या होने का? तैरने का। कौन इलाका को तैरेला था? तैरेला। स्विमिंग इज गुड एक्सरसाइज। तैरना एक अच्छा क्या है? व्यायाम। स्विमिंग के बाद आपको भूख ज्यादा लगेगा। तो वो जितिया पर्वा होता है, तुम लोग जानते हो? हाँ, जितिया पर्वा मम्मी लोग नहाने जाते थे तो पीछे पीछे जाते थे। 2 घंटा पहले जाग नहाते रहती हो। हम लोग रुखिया खंधा को बोलता वहाँ पानी था। अब लेकिन उस समय पानी कहाँ आता है? ऐसा पनिया सूखा सूखा रहता है। बाढ़ ग्रसित क्षेत्र के लोग तैराकी होने पर प्रशिक्षण देना चाहिए। हमको तैरने आ जाता है। मैंने अगर बहता धारा है ओकरा में फेंक दोगे तो हम बह जाएंगे। हाँ, लेकिन कितनों गड्ढा है न, और हम फेंक दो तो कोई फर्क पड़े वाला है? लेकिन सस्ते में दिक्कत नहीं होती है ना जी। बार बार मारते रहोगे तो है ना, मैंने आधा घंटा 1 घंटा छोड़ दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एकदम कितनों गड्ढा रहे है ना, मन हो नीचे, मन हो तो आराम से कुछ नहीं करना होता है। ऐसे सीधा पैरवा नहीं रह पाता, पैरवा ऐसे हो जाएगा। पैरवा ही नहीं फेंक देता पनिया, घना तो याद नहीं होता इसका। और आदमी तुम ऐसे नीचे है तो उसको हाथ था पनिया में ऐसे ऐसे करते रहो, तो तुमको संतुलन में रखेगा। और दवाई वगैरह की और खाद्य आपूर्ति, पेयजल और दवाइयाँ। और पाकिस्तान में तो हेलीकॉप्टरवा से सब पाँव रोटी गिर बोले जी, आज सब छीन झपट करता था। समझ गए नहीं? बढ़िया आएगा नहीं, कभी कोई खाते रहता था, वो रोटी बच्चा रहता है तो की कहते हैं हम सब, आन फलन खाओ ने, आज समझ में कहे नहीं खाने। और बाढ़ आ रहा था, आन फलन खाओ ने, छीने उन्हें लगता आके हैं खेबो हम छीनबो तोरा, रुक, ऐसे लड़ाई हो जाता है। बाढ़ के बाद जल निकालने की सबसे बड़ी समस्या महामारी फैलने की है। केकरो बाहर खोटी चावर है, अब बढ़िया आ गए तो कोठिया घालने जाए, अंजा सड़ते कि नहीं? जानवरवा बढ़िया जब आता है ने, भागी थी जानवरवा छोड़ छोड़ के, तो बढ़िया आता कितना जब दमिया अपने भागता, बकरिया के बन ले छोड़ देता है, ले रहते जे पे पे कर बकरे पे पे कर फूल पार गलो हसी मार उड़ गलो। आए समझ में कि नहीं? अब पानी निकला ओकरा गमका सारा, ओकरे में धरता है हैजा, आउट गोइंग चालू, इनकमिंग फ्री, उसी को कहते हैं हैजा। अब जे इलाज करे लो ओकरो धर ले, तो बैक्टीरिया से होता है। बैक्टीरिया बोले तो हिंदी में जीवाणु, वायरस बोले तो विषाणु। कौन बायोलॉजी बायो साइंस पढ़ता है इसे? कहाँ कहाँ से आते हैं ऐसे ऐसे लोग। कुछ टोली से आते हैं।
ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव, मृत जानवरों को शीघ्र हटाना, ये सब व्यवस्था रखना चाहिए। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में स्वयंसेवी संस्थाओं को मदद से इस बात का प्रशिक्षण देना आवश्यक है कि वे किस प्रकार एक दूसरे का सहयोग, आपसी भेदभाव भुलाकर गांव के ऊंचे भवनों के एकत्रित होना, महामारी फैलने की स्थिति में गर्म जल, चीनी और नमक का घोल पिलाना। और जानते हैं कुछ प्राथमिक उपचार भी है बउआ घर में, जैसे किसी को मैंने कई दस्त चालू हो गया, अब डॉक्टर जखने नहीं है तो नमक या बीपी लो किसी का हो गया तो हल्का नमक लगे क्या चक्कर उकर जाएगा, एकदम क्विक काम करता है। नमक और नींबू वाला हल्का सुसुम करके, नमक हल्का चीनी, सॉरी नींबू नहीं, चीनी और नमक, चीनी और नींबू नहीं, नींबू नहीं, नमक और चीनी है। ऐसे अमरूद भी खाना चाहिए था चीनी लगा के, है जी। ये तो टेमन हम लोग छुट्टी तो उनकी हो, उनका नाम आप सेव कर देंगे विधायक जी, बोल देना कि उन महिला से बिल्कुल विधायक जी। हमको नहीं लगता कि कल खुद की छुट्टी दे दीजिए जल्दी, हैं? काल के खुद तो चाप देने तब तोर मन होगा तो टेलीग्राम से लिख लेना चाहिए बथिए से। चुप रहे।